हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन बैंक। जितने भी चैप्टर आपके आने वाला है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने आपको सिलेबस बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चंस। तो उन्हीं चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस की तैयारी आपको करना है। तो इसमें से अगर आप लोग तैयारी कर लिए होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो के बाद ही इन क्वेश्चंस को भली भांति अच्छे से नोट कर लो और उस तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चन है भाई। बोर्ड क्लास है तो हमें पता है कि बोर्ड क्लास में किस टाइप से क्वेश्चंस आती है, और आप लोगों को ये भी तो पता होगा ही कि हम लगभग ये हमारी 3rd ईयर है कि हम बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों बस आप लोग इस क्वेश्चंस को तैयारी एक बार कर लो, आपकी तिमाही में ये फायदा दिलाएगा ही दिलाएगा। साथ ही साथ आपके किस में होगा भाई, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी फायदा होने वाला है। इसलिए अभी से तैयारी करते चले, क्योंकि हम बेवजह की आपको चीजें नहीं परोसेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो सही है, सटीक है, वही क्वेश्चंस आपको देने वाले। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। हम लोग जब भूगोल से देखेंगे भाई, भूगोल की बात करें, चैप्टर नंबर 1 में अध्याय का नाम भी बोल रहा हूं आपको, इवन ये भी बता रहा हूं कि बोर्ड में वो चैप्टर से कितने कितने मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट भी आपको बताने वाला, बस ध्यान से देखना। हम अध्याय 1 की बात करें यहां से, क्योंकि अब एक ही अध्याय का तो बनता नहीं, अभी आपको पता है ना, एक अध्याय का तो इकाई बनता नहीं है। तो अध्याय 1 वाली इकाई से आपका 1 मार्क्स वाली 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको यूनिट वाले सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि कौन कौन सा यूनिट जो है चैप्टर 1 में आती है। हाँ, तो भाई मैं बता दूं आपको कौन कौन सा, कि आपका संसाधन और विकास, विकास और समझ, मतलब मैं पार्ट का नाम बोलते जा रहा हूं ना, आप लोग देखते जाएंगे। संसाधन और विकास, विकास और समझ, और भूमि संसाधन, ये तीनों पार्ट मिलकर के आपका एक यूनिट बनता है, जिसमें से टोटल 9 मार्क्स का आता है। तो यहां पर हम लोग संसाधन और विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कि देख लेते हैं कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको 1 मार्क्स वाली चाहिए तो इस चैनल पर ऑलरेडी 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन डली हुई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करूंगा, डालूंगा ही, ताकि आपकी जो तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलो देख लेते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। फर्स्ट क्वेश्चन, एंडोसल्फान क्या है, आपको 2 मार्क्स के लिए पता होनी चाहिए। फिर जैविक और अजैविक संसाधन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैविक संसाधन क्या होते हैं और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, उसके उदाहरण भी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से उन चीजों को करते चलना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, और ये तीनों, प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण संसाधन, ये तो लगभग 2-2 अंक वाली ये क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्लियर है, तो फिर आप लोग उन करना ही है उसको। ठीक, फिर आगे आप इनको ये तो देखेंगे, संसाधन, पूरे संसाधन को पढ़ेंगे, जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, नवीकरणीय और अनवीनीकरण संसाधन, ये इतना करेंगे। फिर आपको संसाधन का प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, ये 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, तो उसके इस बेसिस पर आप लोग करेंगे। फिर जल संसाधन महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ये भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट और क्वेश्चन है आपका, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये सटीक क्वेश्चन है, मतलब कि ये क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, मतलब बैंक में समझते हो कम तो होती नहीं है ना, तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सबको शामिल कर दिया जाता है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन है, तो इन 8 क्वेश्चंस को भाई बहुत ध्यान से आपको कर लेना है। नवीनीकरण संसाधन, फिर जल संसाधन, इन सब चीज को कंफर्म अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 जो भूमि संसाधन, हमारा इसी इकाई में आता है। ठीक है, इसी इकाई में आता है, वहां से मतलब भी लगभग वो अथवा वाली क्वेश्चंस हो सकती है। तो देखो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना मैं बता दूं आपको। ठीक है, आपको वन भूमि क्या होती है, उपवन भूमि क्या होती है, कृषि भूमि किसे कहते हैं, परती भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं, चराई भूमि किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा भाई आपको 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप अभी से अगर नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को करना है, करके आप प्लानिंग बनाते चलिए। डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में भी आपका फायदा होगा। फिर भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसको आपको करना है। फिर भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं,
कि भूमि की निम्नीकरण क्या होती है उसको आपको लिखना है। फिर भूमि प्रबंधन के, तो ये 4 मार्क्स वाली क्वेश्चंस है भैया आपके, ध्यान रखना। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने आपको बता रखे। ये भूमि निम्नीकरण से क्या होते हैं उसको बताना है। भूमि प्रबंधन के कोई 4 उपाय, कृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है उसको करना है। फिर वर्तमान और पुरानी भूमि में क्या अंतर है, ये अंतर आपको कर लेना है। तो ये 6 क्वेश्चन इस पार्ट से देखो, स्टैटिक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी फाइनल है, तो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया, कृषि की बात करूं तो ये आपका यूनिट नंबर 4 से आती है कृषि वाला, जहां से आपका 10 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 हुआ और 2 5 वाली, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन 1 क्या बोला जा रहा है कि 2 मार्क्स के लिए हम बोल सकते हैं कि भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है उसको बताना है। हरित क्रांति किसे कहते हैं ये कर लेना है। फिर फसल चक्र क्या होती है ये आपको समझा देना है, ठीक है। तो ये रहा 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आ रही है सब लोग, कितनी तैयारी हुआ कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ भाई मुझे इस चैप्टर से इतनी क्वेश्चंस की तैयारी करके, ताकि हमें भी लगे हाँ आप लोगों की जो पढ़ाई अच्छे से चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है, मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी क्यों होता है उसको आपको करना है। और आपको बता दूं अगर इसके आंसर्स चाहिए, लाइक बहुत से बच्चों के पास इसके सॉल्यूशन ना हो पाए, तो आप लोग कमेंट करके बताना, हम कोशिश करेंगे। मैं कोशिश ही बोल सकता हूं क्योंकि अगर 1-2 बच्चों को जरूरत है तब तो 1-2 बच्चों के लिए लाना थोड़ी सी मुश्किल होगा, बट मैक्सिमम कमेंट्स आए कि इसकी सॉल्यूशन हो, आंसर्स हम आपको एक्सप्लेन करें जिसे आप सुन के याद कर पाओ, तो हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम इसकी आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। क्या क्या खरीफ रबी एवं जायद फसलों का विवरण देना कि खरीफ फसल क्या होती है, कब बोई जाती है, कौन कौन सी फसल उसमें होती है, जायद फसल में कौन कौन सी फसल आती है, ये सब चीज कंप्लीट आपको देखना है। फिर उसी के बाद 6वां, आधुनिक खेती के क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मतलब अभी जो खेती कर रहे हैं उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो रहा है उसको आपको लिख लेना है। फिर 7वां की बात करें तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या किया जा सकता है। तो ये रहा भूगोल के 3 चैप्टर्स के लगभग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम लोग आपके इतिहास से देख लेते हैं, जहां से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा और सटीक क्वेश्चंस आपको बताएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके एग्जाम में हम आपका बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो इतिहास आपको कैसे क्वेश्चंस करना है, इसमें चैप्टर नंबर 7 करना है प्रथम विश्व युद्ध। भाई हम सिलेबस वही सिलेबस बता रहे हैं जो बोर्ड द्वारा जारी हुआ है, मतलब जो सिलेबस हमें पूर्ण करना है, बोर्ड ने जो बोले हैं कि आप ये पार्ट पढ़ाओ बच्चों को, हम इसी पार्ट से क्वेश्चंस देंगे, हम वही पार्ट आपको बता रहे हैं। अगर आपके स्कूल में अगर दूसरा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर्स को बताना, हम उस चैप्टर्स के भी आंसर्स क्या मतलब क्वेश्चंस बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें चलो 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा 4 अंक वाली होगी और अथवा में रहेगी, आपको पता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के 5 कारण, फिर प्रथम विश्व युद्ध के 5 परिणाम, कारण आपको पता होना चाहिए, परिणाम पता होना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है भाई। फिर वर्साई की संधि किन किन राज्यों के मध्य हुई ये आपको बताना है। फिर इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी, किन किन राज्यों के बीच हुआ ये आपको लिखना ही है। फिर इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी ये आपको बता लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुई युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया, ये आपको विश्व युद्ध कहने का क्या कारण है उसको आपको कर लेना है, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं आपके नेक्स्ट 2 और क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्या वर्साई की संधि की जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। फिर अगला क्या बोला जा रहा है कि सैन्यवाद जो है, सैन्यवाद का लोगों का जीवन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सटीक है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे। फिर 11वां चैप्टर से भी लगभग आप 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, देखो। और ये 6 मार्क्स के लिए आ रहा है भाई, सीधा आपका 6 मार्क्स वाली नंबर्स जो है बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल होने वाला है इस चैप्टर से। तो देख लेते हैं, हमारा एक अध्याय 11 आपको पढ़ना है। तो अध्याय 11 में से पहला, आधुनिक मास मीडिया में विज्ञापनों की क्या भूमिका है, तो उसको पॉइंट वाला 6 नंबर वाला है, मतलब आपको पॉइंट वाला लिखना ही पड़ेगा। फिर दूसरी, संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं उसका उल्लेख करना है कि किस किस माध्यम से संचार किया जा सकता है। फिर 2 और क्वेश्चन है, देखो 4 ही क्वेश्चन है भाई, इतना सटीक है आपके लिए। तो टेलीविजन से होने वाले प्रभाव को, दुष्प्रभाव को या प्रभाव को आपको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है और नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है उसको लिख सकते हैं। फिर मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के संचार में अंतर आपको लिखना है, वो भी 6 मार्क्स के लिए। क्लियर है। तो ये रहा आपके इतिहास से क्वेश्चंस। फिर हम लोग राजनीति विज्ञान पे आ जाते हैं। राजनीति विज्ञान में आपको चैप्टर नंबर 12 करना है, जहां से 6 नंबर की क्वेश्चन आएगा। तो 6 नंबर के लिए भी 2 से 4 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं ताकि आप सटीक तैयारी कर पाओ। क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान और 1935 के अधिनियमों में किस तरह के अंतर थे, ये अंतर क्यों थे, आपको लिखना है 6 मार्क्स के लिए।
ठीक है। तो अभी हालांकि आपके तिमाही में 6 नंबर के लिए देंगे, बट यही क्वेश्चंस को आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए बना के देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 50 मार्क्स के लिए हमारा होने वाली, हम सैंपल पेपर जरूर लाएंगे ताकि आपको सैंपल भी पता चल जाए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में से जो भी मैं सैंपल पेपर बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से क्वेश्चन उठाऊंगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप उसको चेक कर पाओ और बैठ के घर में प्रैक्टिस कर पाओ। अगला है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखना है। फिर संविधान सभा ने संविधान निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए वो आपको करना है। फिर संविधान की आवश्यकताओं को विस्तार से आपको लिखना है। फिर संविधान की उद्देशिका का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है ये आपको करना है। तो ये रहा 5 क्वेश्चंस। फिर अध्याय 16 की बात करें तो अध्याय 16 से आपको सटीक बता देते हैं कि लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, ये वाली चैप्टर्स आपका 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। ये ब्लूप्रिंट कंफर्म ब्लूप्रिंट है कि इसी को ही बोर्ड फॉलो करते हैं, तो आप लोग इस चीजों को जरूर नोट करते चलेंगे जिस चैप्टर को पढ़े, क्योंकि ये समझ गया कि कितने मार्क्स का आता है तो फिर आराम से अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमें मार्किंग सिस्टम भी समझना बहुत जरूरी होता है। पहले मास्टर रोल क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। फिर निशस्त्रीकरण को समझाना है, 3 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। फिर सूचना के अधिकार के सर्वाधिक लाभ आपको लिखना है। शांति आंदोलन का उद्देश्य आपको बताना है, ठीक है। फिर ये रहा आपका क्वेश्चन, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई, फिर नियमगिरी आंदोलन का विवरण आपको देना है। तो ये रहा 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देख लेते हैं और भी आई थिंक है, हाँ है 2 और क्वेश्चन है इसमें से। कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाई, इसका लिखना है। फिर इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान का विवरण दीजिए। तो ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए। हमारा मुश्किल से अब अर्थशास्त्र आ गया, अर्थशास्त्र से 1 से 2 चैप्टर्स इसमें से भी आएंगे, तो उन चैप्टर्स को आपको बता देता हूं। अर्थशास्त्र में आपका अध्याय 17 विकास की समझ, तो चारों पोर्शन से आपका 1-1, 2-2 चैप्टर है जो आने वाला है तिमाही पेपर में, ठीक है। आपको जो नहीं पढ़ा है उनको छोड़ सकते हो, बट जो जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया उनमें से कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। 1 एंड 2 4 मार्क्स, मतलब 2 अंक वाले और 4 अंक वाले, मतलब छोटे क्वेश्चन इसमें से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आगे क्या बोला जा रहा है कि सरकार द्वारा बिजली की सुविधा जो है क्यों प्रदान करती है, तो ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आपके विचार में विकास किसे कहेंगे, आप किसको विकास बोलेंगे वो बताना है आपको। साक्षरता दर क्या दर्शाती ये आपको लिखना है। फिर विकास को मापने के प्रमुख संकेतक कौन कौन से आधार पर विकास हो रही है कि नहीं हो रही ये बता सकते हैं। फिर महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, अपने विचार आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर 6वां की बात करें तो भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, ठीक है, कैसे विकसित किया जाता है एक लेख लिखना है। फिर औसत आय से विवरण व असमानता छिप जाती है, ठीक है। औसत आय से आय की है ना, ये आएगी नहीं है, आय की जो विवरण की असमानता जो है छिप जाती है उसको आपको लिखना है। फिर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर एक खाद्य सुरक्षा अगर आपके स्कूल में हुआ होगा तो कर सकते, तो मतलब 2 चैप्टर और जो है हमारा बाकी है इस वीडियो में, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मुद्रा एवं शाख, मुद्रा एवं शाख की बात करें तो यहाँ से देख लो कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। शाख से क्या आशा है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है, बाजार किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन सभी बहुत सटीक है, बस इसको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको करना है, तो इसको नोट करते चले सभी को। बैंक के कार्य लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखना है, तो ये सब क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऋण की सुविधा एक और हमारी आय को बढ़ाने में सहायता करती है, वहीं दूसरे को कर्ज के जाल में फंसा देती है, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये 8वां, ठीक। देखो 20वां और लास्ट चैप्टर आपके इस तिमाही के लिए, तो जो जो चैप्टर है उसमें से कर लेंगे। बीएमआई का क्या पूरा नाम क्या है उसको आपको बताना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं वो आपको करना है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य आपको बताना है, ठीक है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, सार्वजनिक वितरण, क्या खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की आवश्यकता, तर्क सहित उत्तर देना है। फिर सरकार बफर स्टॉक क्यों रखती है, फिर खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम क्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके लिए, सोशल साइंस के लिए। अब आपको क्या करना है, हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता सकते हैं, अब आपको रियल वाली मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत कर लो, एक बार करोगे डेफिनेटली आपका परमानेंट ये तैयारी हो जाएगा, और ईमानदारी के साथ आपको पेपर दिलाना है कि आपका कितना आप तैयारी करने के बाद देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको खुद को फाइनल करना है, और अपने दम पे आप मार्क्स लाओगे ना, यकीनन कितना भी है आपको खुशी जरूर मिलेगी, ठीक है। और आप जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए, डेली एक कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।